हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब पुराने कोर्स में भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर यार सिंपल है। किसी भी कंपनी के पास पढ़ाया था ना मैंने आपको, बेसिक में याद होगा आप लोगों को। दो कैपिटल फॉर्म होते हैं किसी भी कंपनी फॉर्म बिजनेस के पास में वाइल डूइंग स्टार्ट अ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के पहले है ना, एक होता है ओन कैपिटल, एक होता है बोरोड कैपिटल। बढ़ाया था मैंने आपको। ओन के बहुत सारे सोर्सेस हैं। प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग्स, प्रोविजंस ना, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग पैसा रखते हैं। बोरोड में डिबेंचर्स, लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज़ ऑल्सो। अलग अलग कॉम्बिनेशन है। इनिशियल लेवल पर किसी का रेशो ज़्यादा रहेगा, किसी का कम रह सकता है या हो सकता है। उसमें भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशन पढ़ाया था मैंने आपको, याद है कि लोन लोगे तो कम ले सकते हो क्योंकि सिक्योरिटी होती नहीं गिरवी रखने के लिए। ओन कैपिटल में शेयर अगर ज़्यादा इशू करोगे तो डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप होगा, तो डिविडेंड बहुत देना पड़ेगा। तो बहुत कॉम्बिनेशन के साथ काम करना पड़ता है आपको, है ना। देखो क्या लिखा है इसमें, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओन एंड बोरोड कैपिटल, है ना। कंपनी दोनों देखो, ओन में क्या लिखा, कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो मैंने आपको बताया। बोरोड सोर्सेज आर डिबेंचर्स, लोन्स, बॉन्ड्स, बट इट इज़ नथिंग बट सिक्योरिटी में, या ऐसे बोलते हैं मिक्सअप ऑफ कैपिटल। हम मिक्सअप करते हैं। सिक्योरिटी वर्ड इसलिए आता है यहाँ पर कि जितनी चीज़ें हैं, शेयर्स एंड डिविडेंड्स, बॉन्ड्स, इनको हम सिक्योरिटीज़ कहते हैं कंपनीज एक्ट के अनुसार और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अनुसार भी। जैसे दे ऑल आर सिक्योर्ड इन सम वे। ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर का बेसिक मीनिंग क्या बोल रहा है वो, इट इज़ अ मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स इन ए डिज़ायर्ड, क्योंकि आप कंपनी की डिज़ायर्ड होती है ना किस तरीके से पैसे को इकट्ठा करना है। ठीक है। अलग अलग रेशियो मैंने आपको पढ़ाया हूँ बहुत डिटेल में शुरू में, याद है कि ओन इनिशियल लेवल पर हम लोग कौन सा कैपिटल इशू करते हैं। सर सब कॉम्बिनेशन होता है सर बहुत चीज़ों का, क्योंकि इनिशियल लेवल पर आपके पास में एसेट्स नहीं होती है तो आप बोरोड भी लेते हो बट शॉर्टर टाइम के लिए, थोड़ा सा 1 साल का डिबेंचर, 2 साल का, या लोन ले लिया आपने, या इनिशियल लेवल पर पब्लिक डिपॉजिट ले लिया क्योंकि वन सिक्योर्ड है। इनिशियल लेवल पर आप इक्विटी शेयर पे फोकस ज़्यादा करते हो क्योंकि फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड है। प्रेफरेंस शेयर इसलिए इशू नहीं करते क्योंकि आपको फिक्स नहीं तो डिविडेंड देना पड़ेगा रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को समझना चाहिए, तो इसलिए कॉम्बिनेशन चूज़ करते हैं हम लोग बराबर। डेफिनेशन, और देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इट्स नॉट अबाउट हैविंग डिफिकल्टी चूजिंग द शॉर्ट टर्म कैपिटल, इट्स अबाउट द लॉन्ग टर्म वन। बिजनेस जो है ना, बड़ा बिजनेस जो होता है, जो कॉर्पोरेशंस होती हैं वो चलती हैं लॉन्ग टर्म फंड से। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चूज़ विच लॉन्ग फंड फैक्टर्स ये कैपिटल वी हैव टू चूज़। बहुत डिफिकल्ट काम है। देखो लिखा है इसमें आर.एच. वेसल की डेफिनेशन, द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स दैट इज एम्प्लॉयड और यूटिलाइज इन ए बिजनेस एंटरप्राइज। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब यही ना कि लॉन्ग टर्म में कौन सा कैपिटल चूज़ करोगे आप, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, जॉन हैम्पटन क्या कहते हैं, अ फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डेट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल दैट मेक्स अप द फर्म्स। मैंने मतलब फर्म इन्हीं के थ्रू अपने एसेट्स को फाइनेंस करता है, पैसा लगाता है अपनी एसेट्स में, जो उसकी फिक्स और वर्किंग एसेट्स होती हैं, लैंड, बिल्डिंग्स एंड रॉ मटेरियल्स एंड ऑल दैट, है ना। फाइनेंसिंग करना मतलब पैसा लगाना, पड़े ना पड़ना है। ठीक है, इन्वेस्टिंग द मनी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर अल्टीमेटली दो फंड्स को मिला के बना है। सब पढ़ाया है मैंने आपको शुरू में, ओन एंड बोरोड। ओन में तो आ गई आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मैं बताया था इनको हम बोलते हैं NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, है ना। इसमें मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल भी दिए जो RBI के रेगुलेशंस को कंप्लाइड करते हैं। दीज आर नॉट बैंक्स बट दे आर फंक्शनिंग एज बैंक्स, है ना, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, देखो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ध्यान से देखना। दो प्रिंसिपल पे काम करता है ये। पहला, कितना आपको डेप्ट
टू इक्विटी लेना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द रेशियो ऑफ डेब्ट टू इक्विटी शुड ऑलवेज बी गियर्ड अप। ये डिपेंड करता है आपकी स्टेबिलिटी पर, आप कितने स्टेबल है। इफ़ कंपनी इज़ वेरी स्टेबल, लाइक अर्निंग गुड प्रॉफिट्स, इनफ प्रॉफिट्स फ्रॉम लास्ट 2 or 3 years, तो यू कैन चूज डेट कैपिटल, बिकॉज आप आसानी से इंटरेस्ट दे दोगे, बिकॉज स्टेबल अर्निंग है। और डेब्ट कैपिटल से जो पैसा आएगा फिर आपको, क्योंकि आपने पैसा लगाया ना बिजनेस में, प्रॉफिट कमाओगे, आसानी से इंटरेस्ट भी दे दोगे, फिर वही पैसे से आप शेयर होल्डर को डिविडेंड दोगे। तो विदाउट हैविंग, इनसे पैसा लिए बिना भी, क्योंकि एक बार लग गया तो लग गया, आप इनको डिविडेंड देते हो, तो इससे इनकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, लोग और ख़रीदना चाहेंगे आपकी कंपनी के शेयर। तो इसका मतलब होता है द यूज़ ऑफ बोरोड कैपिटल व्हेन कंपनी इज स्टेबल टू गिव फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू इक्विटी शेयर होल्डर या शेयर होल्डर्स। लॉजिक समझा? मगर कब? जब कंपनी क्या है, स्टेबल है। और अगर कंपनी अनस्टेबल है, नो प्रॉफिट्स, नो अर्निंग्स, लास्ट 3 years बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहे, इनएडिक्वेसी ऑफ फंड्स रहा, फिर लोचा होगा। कैसे? अब पैसा था नहीं, आपने डेट इशू कर लिया, तो ना आप इनको इंटरेस्ट दे पाएंगे, तो इससे आपकी क्रेडिट वैल्यू भी गिरेगी, आपको अगली बार कोई लोन नहीं देगा, ना प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट नहीं होगा तो आप ओन कैपिटल को, मतलब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, तो इससे आपकी मार्केट वैल्यू भी गिरेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्रॉपर कॉम्बिनेशन, डिपेंड अपॉन इनिशियल लेवल पे ले रहे हैं कि फर्दर लेवल पे, कि स्टैब्लिश लेवल पे, कि प्रॉफिट है कि नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द कैपिटल स्ट्रक्चर मस्ट बी बैलेंस विद एडिक्वेट इक्विटी क्वेश्चन टू एब्जॉर्ब द शॉक्स ऑफ द बिजनेस साइकिल। आपको इक्विटी क्वेश्चन, मतलब आपको इक्विटी से अपने बिजनेस को बचा के रखना है। मतलब इक्विटी एक ऐसा कैपिटल है जो क्वेश्चन की तरह काम करेगा, आपको मार पड़ेगी तो वो संभाल लेगा। क्योंकि दूसरे कैपिटल क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट दो, डिविडेंड दो, प्रेफरेंस कैपिटल। इक्विटी कैपिटल क्या बोलते हैं, अगर मान लो डिफ्लेशन में आप गए, डिप्रेशन में गए, रिसेशन में गए, तो मैं तो डिविडेंड नहीं लूँगा ना। दैट इज़ काइंड ऑफ क्वेश्चन टू द कंपनी, बचाव है एक प्रकार का, क्योंकि वो तो साफ साफ बोल रहा है कि प्रॉफिट होगा तो लूँगा, नहीं होगा तो नहीं लूँगा। तो मान लो अभी तो कई बड़ी बड़ी कंपनियों को शॉक लगा ना, शॉक एब्जॉर्बर्स, इसलिए हम इक्विटी कैपिटल को बोलते भी हैं, दे आर शॉक एब्जॉर्बर्स, दे आर रेडी टू फेस द शॉक ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड शेयर मार्केट। बराबर है, क्योंकि इनको डिविडेंड तभी मिलता है व्हेन कंपनी अर्न प्रॉफिट। इफ नो प्रॉफिट, नो डिविडेंड टू देम, है ना। इट्स लाइक प्रॉफिट ज़्यादा तो डिविडेंड ज़्यादा, प्रॉफिट कम तो डिविडेंड कम, और नो प्रॉफिट तो नो डिविडेंड। ये पॉलिसी होती है इक्विटी की। ठीक है बच्चों, अब इसके कंपोनेंट्स है, सब पढ़ा हुआ है भाई अपना। देखो पढ़ी हुई चीज़ को पढ़ा रहे अपन, पूरा पढ़ाया ना मैंने आपको, याद आया आपके बेसिक? इक्विटी शेयर कैपिटल, ये बेसिक सोर्स है इक्विटी। वाई वी कॉल दिस इक्विटी? बिकॉज इनका बेसिक जो वोटिंग राइट होता है वो होता है 1 man 1 vote। वोटिंग राइट ना, वोटिंग राइट बोला मैंने। पोलिंग में जब वोटिंग फेल हो जाती है, शो ऑफ हैंड्स, तब वो होता है 1 share 1 vote। फिर वहाँ इक्विटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और वो इक्विटी इस सेंस में भी है कि डिविडेंड सबको मिलेगा, भले उनके रेशो के हिसाब से मिलेगा, बट क्या मिलेगा। डिविडेंड फ्लक्चुएट है, पढ़ा दिया मैंने आपको। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जब कंपनी बंद होती है तो इनको प्रेफरेंस शेयर के बाद पैसा दिया जाता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं ये अल्टीमेट रिस्क ओनर है ना। कंपनी बंद होगी तो पहले पैसा मिलेगा प्रेफरेंस कैपिटल को, नाम में ही झलक रहा प्रेफरेंस, है ना। इनका जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है, इन डिविडेंड जो है डिपेंड करता है प्रॉफिट पर। इफ कंपनी को प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। बट आप एक बात समझो, कंपनी मान लो ये कंपनी का प्रॉफिट रेशो है, फॉर एग्जांपल कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, तो ऐसे ही चलेगा ना। कुछ जो फिल्मों में दिखाता है या ऐसे थोड़ा ना चलता है यार, है ना। बराबर है ना, कंपनी का जो प्रॉफिट है इट्स लाइक दिस। तो डिविडेंड तो मिलेगा ही ना, ऐसे ही मिलेगा ना इक्विटी शेयर को डिविडेंड। अब जो प्रेफरेंस शेयर है उसका डिविडेंड फॉर एग्जांपल मान लो आपने 10% डिसाइड करके रखा था, एग्जांपल समझा रहा हूँ, तो वो जितना ही रहेगा। बेनिफिट में कौन हुआ? इक्विटी हुआ ना। आप बोलोगे अरे सर अब एकदम से लॉस होगा, तो अभी तो वो तो अनसर्टिनिटी तो हर बिजनेस में है, जो रिस्क लेगा वही तो पैसे कमाएगा, तो उनको भी तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो दैट्स फाइन। बट यहाँ तक तो कमाया ना उन्होंने, और आप तो फिक्स हो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। लॉजिक समझा आपको मैंने क्या बोला? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भैया इक्विटी शेयर, देखो दिखा ना आपको रेशियो, डिविडेंड अच्छा खासा मिलता है एज कम्पेयर टू प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, क्लियर हुआ? वोटिंग राइट्स होते हैं इनके इक्विटी शेयर होल्डर के कंपनी की मीटिंग में,
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये थोड़े फट्टू टाइप के हैं, सेफ इन्वेस्टर्स कहते हैं इनको। इनको दो जगह प्रेफरेंस मिलता है। अगर ये और इक्विटी साथ में इशू है तो पहले डिविडेंड इनको मिलेगा, फिर इनको मिलेगा। अगर कंपनी वाइंड अप हो गई तो पहले कैपिटल इनको मिलेगा, फिर इनको मिलेगा, ऐसा रहता है। देखा भी ना, फिक्स रिटर्न, प्रॉफिट ज़्यादा, डिविडेंड फिक्स। प्रॉफिट कम कंपनी का, इनका डिविडेंड फिक्स। प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड अगले साल ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब इस साल का और अगले साल का एक साथ मिलेगा। ये इनको एक बेनिफिट है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है, ओके। दे आर नॉट द एक्चुअल ओनर्स, ओके, दे आर द को ओनर्स, ओके। और कंपनी जब लिक्विड होती है, वाइंड अप होती है, तो एसेट्स बेचने के बाद पैसे इनको इक्विटी के मुकाबले पहले मिलते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए, ओके। रिटेन अर्निंग्स क्या होती है? रिटेन अर्निंग्स, कंपनी ने मान लो 1 करोड़ रुपए कमाए, इसको बोलते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स हो गई ना आपकी। अब 1 करोड़ रुपए से आपका जो खर्चा था, एक्सपेंसेस थे, वो मान लो 30 लाख रुपए, इसको माइनस कर दिया, आपकी लाइबिलिटी थी, पे कर दिया। अब बचा कितना? 70 लाख में से आपने क्या कर दिया? 10 लाख रुपए माइनस कर दिया कि भैया 10 लाख रुपए मैं रिजर्व के तौर पर अलग रखूँगी। अब 60 लाख में से जो जिसको जो देना दो। तो ये जो 10 लाख रुपए आपकी रिटेन अर्निंग्स हो गई। इट इज़ ए, अब पैसा आपने बाहर से लिया कि नहीं सर? अब खुद का ही पैसा था, खुद से इकट्ठा किया, नेट प्रॉफिट से निकाला ना, नेट प्रॉफिट से निकाला जो पैसा बचा था एक्सपेंसेस के बाद। इंटरनल सोर्स है। और जो पैसा आपने 10 लाख रुपए अलग से निकाला वो आप अपने लिए लगाने वाले हो ना एज ए कंपनी, तो प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, मतलब पैसा प्रॉफिट से निकाला और प्रॉफिट कमाने के लिए। नेट प्रॉफिट से निकाला कि चाहता हूँ अगले साल का नेट प्रॉफिट और ज़्यादा हो, प्लगिंग बैक। पिछवाड़े से पैसा निकालो उनके और इनके अखाड़े में लगाओ, ऐसा है, प्लग करो उसको, ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ बनाओ, बेहतर बनाओ, पैसे से पैसा बनाओ, है ना। यूटिलाइजेशन भी कहते हैं इसको, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब बोरोड कैपिटल में आ जाते हैं। बोरोड कैपिटल में अलग अलग प्रकार के कैपिटल हैं। पहला है डिबेंचर। ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, इसको आप एक्नॉलेजमेंट भी कहते हैं। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को एडमिट करना, मानना। तो कंपनी एक्नॉलेज करती है जब कंपनी डिबेंचर नाम का कैपिटल इशू करती है। आप बोलोगे फ़र्क क्या है? फ़र्क ये ट्रांसफरेबल होता है और इसकी ट्रेडिंग भी होती है, बाइंग। लोन की ट्रेडिंग और ट्रांसफरेबिलिटी, ये पढ़ा चुका हूँ मैं सब। ये एक सिक्योरिटी की तरह इशू होता है, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट। कंपनी एक्नॉलेज करती है कि हमने आपसे पैसा लिया है, तो हम आपको क्या पे करेंगे? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो डिबेंचर है वो सिक्योर्ड होते हैं थ्रू, ध्यान देना, एसेट्स, चाहे फिक्स एसेट्स हो या वर्किंग एसेट्स हो। और अगर एसेट्स के साथ साथ में कंपनी को बोलते हैं कि रिजर्व भी बना के रखो हमारे लिए, कि भैया अगर एसेट्स कम पड़ गई तो रिजर्व्स के थ्रू आपको पैसा दिया जाएगा। या उल्टा भी होता है, रिजर्व्स के थ्रू पैसे देके एसेट्स बचा लो, कंपनी ये काम करती है। तो ये सिक्योर्ड कैपिटल है, ठीक है, क्लियर है। फिर लोन है, मैं पढ़ा चुका था आपको, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। पढ़े कि नहीं पढ़े? याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? टर्म लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय बैंक्स, कैरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। जहाँ ये वर्ड आया ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFCs बता दिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, एसेट्स यहाँ भी गिरवी रखनी पड़ती है। इसके अलावा और भी कैपिटल है, लिख लेना। बॉन्ड पढ़ाया था मैंने आप लोगों को बेसिक लेक्चर्स में, ये आपको ऑलमोस्ट पढ़ के हो गया। सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनियाँ इसको इशू करती हैं। ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल है, ये भी एक डॉक्यूमेंट है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इस पर आप लोगों को, ठीक है, क्लियर है, ओके। बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ओके, क्लियर हुआ। पब्लिक डिपॉजिट भी एक कैपिटल है जो सिर्फ पब्लिक कंपनी इशू करती है, पब्लिक से पैसा लेना डिपॉजिट के रूप में और उस पर उनको क्या पे करना? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट ये अनसिक्योर्ड होता है, किसी प्रकार की एसेट्स इनके पास में गिरवी नहीं रहती है। ये भी लगाते हैं लोग पैसा, बोलते हैं बैंकों के बदले यहाँ लगाओ, अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। तो बहुत सारे कैपिटल हमारे पास में है, समझा क्या बोला मेरे बच्चों आपको मैंने? तो इनका कॉम्बिनेशन लगाती है कंपनियाँ। इनिशियल लेवल पर हो सकता है इक्विटी ज़्यादा हो और शॉर्ट टर्म लोन्स, क्योंकि एसेट्स नहीं है। बोरोड फर्दर लेवल पर हो सकता है कि आप बोरोड ज़्यादा लो, क्योंकि हर कोई चाहेगा ना भाई फर्दर इस्टेब्लिश हो गए आप थोड़ा ना चाहेंगे कि आपकी ओनरशिप कैपिटल ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो, वोटिंग राइट ज़्यादा जाएँ, तो आप डेप्ट इशू कर लो जिससे फिक्स इंटरेस्ट है, ना वोटिंग राइट्स है, ना ओनरशिप है। तो बहुत सारा ऑप्शन है, इसलिए तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ लोन लेती है ना। और अगर आपको अपनी मार्केट वैल्यू को इंक्रीज़ करना है, कैपिटलाइजेशन को, तो इक्विटी शेयर इशू करो और उनको डिविडेंड दे के
अपनी कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट वैल्यू को इम्प्रूव करो, इन्वेस्टमेंट आएगा उससे। ठीक है, क्लियर है? तो इट्स अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये वाला पॉइंट समझा मैंने आपको क्या बोला था? ये वाला पॉइंट आपको समझा? स्टेबिलिटी, स्टेबल होगा अगर कंपनी, व्हाट दे चूज, डेप्ट, ऑटोमेटिकली बेनिफिट किसको करेगा? इक्विटी को। इफ कंपनी इज नॉट स्टेबल और इफ कंपनी चूज डेप्ट इवन दैट, तो फिर कंपनी इसको भी नुकसान करेगा और इसको भी नुकसान करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने पढ़ाया तो आपको दिख जाएगा सामने। ठीक, क्लियर है? समझा क्या? छोटा सा टॉपिक था यार, पढ़ाया हुआ था, मेरे को पूरी उम्मीद थी एक दफ़े कि बैलेंस शीट बनी हुई है कंपनी की। शेयर कैपिटल कितना पैसा है? 1 लाख रुपए। लाइबिलिटी है ना भाई, लाइबिलिटी है ना, कंपनी को इनको पे करना है ना वापस, है कि नहीं? प्रेफरेंस शेयर कर 5 लाख रुपए पे करने हैं, रिजर्व और सरप्लस, ये भी तो लाइबिलिटी के लिए जमा किया आपने। अकाउंट्स करते हैं ना, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, सब पे करना है आपको इन पैसों को। ले तो लियो 10 डिवेंचर को 10% का इंटरेस्ट पे करना है 1 लाख रुपए का, 100 रुपये का एक डिवेंचर है, हिसाब लगा लो। 1000 डिवेंचर इशू की कंपनी ने। सन्ड्री क्रेडिटर्स, आप जिनसे आपने लोन लिया है, आपके क्रेडिटर्स जो बिल्स पे करने हैं आपको, 8 लाख रुपए का टोटल है पूरा। फिक्स एसेट्स, तो मतलब जो कैपिटल है, देखो कॉम्बिनेशन बढ़िया है ना, देखो आप चूज़ करो। जो ओन कैपिटल है वो कितना हो गया? 5.5 लाख का, देखो ना, नहीं 6.5 लाख का हो गया। और जो बोरोड है वो 1.1 लाख रुपए। तो कॉम्बिनेशन ऐसे हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, आपको देखो 7.5 लाख टोटल हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर था आपका। हो सकता है फर्दर लेवल पे उल्टा हो जाए, डिबेंचर ज़्यादा इशू हो जाए, लोन ज़्यादा इशू हो जाए। ये आपकी एसेट्स है, फिक्स एसेट्स, जिसके लिए आप अलग से पैसा रखते हो निकाल के, या आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट लगेंगे। करंट एसेट्स है आपकी, जो पैसा आपको मिलने वाला है बिल्स रिसीवेबल के रूप में। इन्वेंट्रीज है आपकी करंट एसेट है, माल बेचोगे तुरंत पैसा आएगा, है ना। अब कैश इन हैंड के रूप में आया तो बढ़िया है, तो डायरेक्ट बैंक में जाएगा पैसा, ये भी अपन ने पढ़े। जो बैंक में रखा हुआ पैसा है वो भी आपके करंट एसेट है, जो हाथ में पैसा है वो भी आपकी करंट एसेट है, जो इन्वेंट्रीज आप मेंटेन कर रहे हो वो भी करंट एसेट है, क्योंकि बेच के आएगा ना, एक अंदाज़ा होता है कि इतने का माल बेचेंगे तो इतना रुपये आएगा, और ये पैसा आपको मिलने वाला है। ठीक है, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट, ये जो पैसा, तो इसका टोटल भी कितना है? इक्वली होता है। समझाने के लिए उसने आपको बताया। चैप्टर फिनिश कर दिया हमने, ख़त्म कर दिए। कोई डाउट होगा तो हम पढ़ेंगे, ठीक है? समझा? बस आगे अब इसकी प्रैक्टिस चालू करेंगे धीरे धीरे। इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है अपने को, बहुत सारी। देखो एक छोटा सा उसने कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विथ, पहले पैसे का जुगाड़ करो फिर उसको यूज़ करो, पढ़ाया था ना। फिक्स कैपिटल वह पैसा है जो हम फिक्स एसेट्स में लगाते हैं, वर्किंग कैपिटल वह पैसा है जो हम अपनी करंट एसेट में लगाते हैं, ठीक है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड बॉन्ड, डेब्ट कैपिटल, ओन एंड बोरोड। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग? क्या बोला मैंने? एक्सरसाइज हम लोग बिना पूछे सॉल्व नहीं करेंगे, हम साथ में सॉल्व करेंगे, मैं होमवर्क दूंगा जब। फिनिश हो गया लेक्चर, ख़त्म। फाइनली हम लोगों ने अपनी फर्स्ट चैप्टर को विद बेसिक्स प्रॉपरली ख़त्म कर दिया। कोई डाउट होगा तो पूछेंगे।